जी नमस्कार। आज मैं जानकारी साझा करूंगी शरद पूर्णिमा के बारे में। क्या है शरद पूर्णिमा और कैसे मनानी चाहिए। इसे कार्तिक मास की शरद पूर्णिमा कहते हैं, जिसको शरद पूनम भी कहते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है जो मनाई जाती है। ये शरद पूर्णिमा एक संकेत देती है कि शरद ऋतु जो है वो शुरू हो चुकी है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था। मान्यताओं के अनुसार निधि वन में इस दिन भगवान का प्राकट्य और लीला प्राकट्य हुआ, जिसमें वह पूर्णिमा के दिन रास रचाते हैं गोपियों के साथ, जिसकी वजह से इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में से अमृत की वर्षा होती है, जिसे हम खीर का भोग लगा करके उस खीर में उन रोशनियों की ऊर्जाएं लेकर के अपने मन को, अपने तन को ऊर्जावान करते हैं। ऐसा मानना है कि इस दिन जो 16 कलाएं हैं चंद्रमा की, वो अद्भुत रोशनी से प्रकट होती हैं, अद्भुत रेशमाओं से उजागर होती हैं। और इन तरंगों से जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, जितनी भी एनर्जी इसमें से निकलती है, वो पूरे साल के चंद्रमा में कभी नहीं निकलती। यानी कि जब आप ये जो शरद पूर्णिमा आ रही है, उस दिन आप कोई भी आपका अटका हुआ कार्य है या कोई भी आपकी मनोकामना है, अगर अपने मन की इच्छा डाल करके उस काम को करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। ये आप फायदा शरद पूर्णिमा वाले दिन ही उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें से जो रोशनी निकलेगी वो आपके मन को तो हील करेगी, साथ में तन को भी हील करेगी। यानी कि इसमें से जो ऊर्जाएं निकलने वाली हैं वह ऐसी अद्भुत और औषधीय गुण वाली निकलने वाली हैं, जिसे हम पहले अमृत वर्षा कहते थे। कभी आपने सुना होगा कि इसमें से अमृत निकलता है, इसकी रोशनी में से जो अमृत निकलता है उसका पान हम करते हैं। पान कैसे कैसे करते हैं? आप खीर बना करके वहां रखिए चंद्रमा के पास, ताकि उसकी रोशनी उसमें पड़े, तो जितनी भी रेशमाएं होंगी, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी होंगी, खीर में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। राइट। आप पानी चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें करके आप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपनी कोई भी तरह की अगर इच्छा है उसको पूरा करने का एक माध्यम जो है ये शरद पूर्णिमा है। जब इसके गुण बढ़ जाएंगे तो आप वो खीर सब में बांट सकते हैं। आप खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। चलिए आपको जानकारी देती हूँ मैं कि कैसे ये खीर रखनी है और क्या क्या करना है। आपने जैसे खीर बनाई, उसके बाद आप रात भर उसे एक छन्नी ढक के रख सकते हैं, या जालीदार कपड़ा हो तो आप उससे आप उस खीर को ढक दीजिए, ताकि रात भर चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़े और उस रोशनी से खीर में जो अमृत तत्व है चंद्रमा की रोशनी से वो उसमें आए। और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जो कि ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे के बाद, आप वो खीर ले आए, भगवान को सबसे पहले भोग लगाएं, प्रसाद का भोग लगा के उसके बाद स्वयं खाएं और घर में सबको दें। और ये उपाय कुछ कुछ करने हैं, मैं बताती हूँ क्या क्या उपाय हैं जो आप और कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जितने भी क्रिस्टल्स ले रखे हों, जेमस्टोन्स ले रखे हों, या कोई भी ऐसी चीज जो कि एनर्जी रखती हैं अपने ऊपर, जैसे क्रिस्टल्स हैं, आपको सभी को पता है कि उसमें एनर्जीज होती हैं। तो जितनी भी लो एनर्जीज हो जाती हैं, अब ये वो मौका है जब आप इनको चार्ज कर सकते हैं। तो आपको लगता हो आपके करियर में, आपके मनी में, आपके लव में, आपके अफेक्शन में, आपके बॉन्ड में आपको हमेशा हेल्प किया, लेकिन अभी किसी ना किसी रीजन से वो उतनी एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ये चंद्रमा की रोशनी में रख के इन्हें चार्ज कीजिए। आप पानी भी चार्ज कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो पानी की बोतल हो वो ट्रांसपेरेंट हो, ताकि चंद्रमा की रोशनी है वो वहां तक पहुंचे, उस पानी तक पहुंचे। और जैसे ही उसके कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में वो रोशनी आएगी, वो रेशमाएं आएंगी, पानी भी चार्ज हो जाएगा, यानी कि पानी में भी अमृत आ जाएगा। अब और क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपकी कोई भी इच्छा है, आप उसे मूनलाइट में बैठ के चंद्रमा के नीचे लिखिए। कोई भी मैनिफेस्टेशन है, बहुत स्ट्रांगली आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो और अभी नहीं हुई है, तो आप उसे पेपर में लिखिए ताकि आपकी इच्छाएं पूरी हो। इस दिन करे गए कोई भी उपाय आपकी लाइफ में एक अलग ही परिवर्तन ला सकते हैं, एक स्ट्रांग चेंज आपकी लाइफ में ला सकते हैं। आप स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए इस वक्त लूनर एनर्जी बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे होती है। जितने भी देवी देवता होते हैं इस दिन अपना आशीर्वाद धरती पे बरसाते हैं, जिसको हम अमृत वर्षा कहते हैं। तो आप सोचिए कि क्यों नहीं इच्छाएं पूरी होंगी। जो चंद्रमा से निकल रही हैं ऊर्जाएं, उससे आप अपनी खुद की हीलिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे खुद की हीलिंग? इस दिन आप मेडिटेशन कीजिए,
चंद्रमा के नीचे बैठ के आप मंत्रा चैंटिंग कीजिए, ओम नमः शिवाय की आप जाप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ऊर्जा और स्ट्रांग हो जाए। जो लोग हमसे मैनिफेस्टेशंस कराना चाहते हैं वो लोग मैनिफेस्टेशंस करा सकते हैं, और जो लोग हमसे क्रिस्टल्स या कोई भी तरह का स्टोन बाय करना चाहते हैं वो लोग अभी से बुकिंग करा सकते हैं। ऑरा स्प्रे या मनी स्प्रे या कोई भी तरह का इस तरह के चार्जिंग हीलिंग स्टोन्स या चार्जिंग प्लेट्स चाहिए तो आप हमसे टाइम से बाय कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में सवाल आता है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उनका ज़रूर आंसर दूंगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे ये ज़रूर बताएं कि इसके अलावा आपको और कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो चाहिए इसमें। थैंक यू सो मच।